हेलो स्टूडेंट्स, आज हम इस लेक्चर में बात करने वाले हैं क्रिस्टलीय ठोसों के गुणों के बारे में, जो कि टॉपिक मेरी पहली वीडियो में रह गया था। मैं उस वीडियो को आधी ही बना पाया। तो चलो आज पढ़ते हैं क्रिस्टलीय ठोसों में किस किस प्रकार के क्या क्या गुण पाए जाते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। जैसे कि मैंने आपको पहली फर्स्ट वीडियो में बताया था कि क्रिस्टलीय ठोसों में स्पष्ट विदलन, दीर्घ परासी तथा समदैशिकता का। तीसरा जो गुण था वो था क्रिस्टलीय ठोसों में विषमदैशिकता का। किसका? विषमदैशिकता। तो आज हम बात करने वाले हैं इन्हीं गुणों के डिस्क्रिप्शन के बारे में कि ये गुण होते क्या हैं, किस प्रकार इनका रीजन क्या है। तो सबसे पहले पढ़ते हैं स्पष्ट तथा अस्पष्ट विदलन। मैं आपको बताना चाहूंगा जो विदलन जो शब्द है उसका मतलब होता है, विदलन का मतलब होता है काटना। काटना अर्थात काटने से हम सिंपल सी बात है, हम किसी ठोस को काटेंगे तो काटने से जो हमें जो कटी हुई जो सतह प्राप्त होगी। ध्यान से सुनना दोस्तों, कटी हुई सतह में संपूर्ण क्रिस्टल की बात नहीं कर रहा हूँ। कटी हुई जो सतह है वो अगर स्पष्ट, नियमित और चिकनी है तो उसे बोलेंगे स्पष्ट विदलन, जो कि क्रिस्टलीय ठोसों का एक गुण है। किसका गुण है? क्रिस्टलीय ठोसों का एक गुण है। क्रिस्टलीय ठोसों का एक गुण है। अगर जो कटी हुई जो सतह है अगर वो अनियमित, अस्पष्ट तक खुदरी प्राप्त होती है वो कहलाता है अस्पष्ट विदलन, जो कि अक्रिस्टलीय ठोसों का एक विशेष गुण होता है। इसके बाद अगर हम अब इसका रीजन क्या है कि स्पष्ट विदलन और अस्पष्ट विदलन क्यों होता है, क्रिस्टलीय ठोसों में ही अस्पष्ट क्यों होता है। जैसा कि मैं आपको बता चुका हूं, जो क्रिस्टलीय जो ठोस होते हैं, क्रिस्टलीय ठोसों में जो होते हैं अवयवी कणों की नियमित व्यवस्था, निश्चित आकार होता है। निश्चित आकार के कारण अवयवी कण एक विशेष प्रकार के होते हैं, अर्थात निश्चित आकार होता है। इसी कारण उनको काटने पर हमें चिकनी सतह प्राप्त होती है, स्पष्ट प्राप्त होती है। अवयवी कण निश्चित आकार के होते हैं। यही कारण है कि क्रिस्टलीय ठोसों में स्पष्ट विदलन जबकि अक्रिस्टलीय ठोसों में अस्पष्ट विदलन पाया जाता है। इसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट गुण की, जो कि दूसरा गुण है दीर्घ परासी, जो कि क्रिस्टलीय ठोसों का विशेष गुण है। उसके बाद लघु परासी, जो कि अक्रिस्टलीय ठोसों का विशेष गुण है। मैं इस गुण को आपको समझाना चाहूंगा एक एग्जांपल के माध्यम से। जैसा कि माना कि ये कोई क्रिस्टलीय ठोस है, मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ क्रिस्टलीय ठोस होगा तो उसमें अवयवी कणों की निश्चित व्यवस्था होगी। दोस्तों मैंने यहाँ पर जो ठोस है तो ये अवयवी कण काफी दूर दूर बनाए हैं, ये ओनली समझाने के पर्पज से है, परंतु ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। अब देखें कि जो क्रिस्टलीय ठोस है, मान लिया ये कोई निश्चित व्यवस्था है, यही व्यवस्था आप देखें इस संपूर्ण क्रिस्टल में मिल जाएगी आपको। यही व्यवस्था इस संपूर्ण क्रिस्टल में दोहराई जाएगी। इसी गुण का नाम है दीर्घ परासी। तथा दूसरा जो गुण है अक्रिस्टलीय ठोसों का वो होता है लघु परासी। दीर्घ परासी से लघु परासी के बाद दीर्घ परासी क्या हो सकता है? एक जैसी व्यवस्था संपूर्ण क्रिस्टल में दोहराई जाती है, क्रिस्टलीय ठोसों का विशेष गुण है। इसके बाद जो अक्रिस्टलीय जो ठोस होते हैं उनमें एक जैसी व्यवस्था संपूर्ण क्रिस्टल में नहीं पाई जाती। तो होता क्या है, जैसे कि ये मैंने अक्रिस्टलीय ठोस बनाया हुआ है, इसमें जो एक निश्चित जो व्यवस्था होती है वो एक छोटे से क्षेत्रफल में ही पाई जाती है, संपूर्ण क्रिस्टल में नहीं पाई जाती। और अब इस अक्रिस्टलीय ठोस में इस निश्चित व्यवस्था को हम कहते हैं केमिस्ट्री की लैंग्वेज में क्रिस्टेलाइट। ध्यान रखना, क्या कहते हैं? क्रिस्टेलाइट, जो कि सिर्फ अक्रिस्टलीय ठोसों में ही पाया जाता है। इसके बाद अगर हम बात करें समदैशिकता तथा विषमदैशिकता की, विषमदैशिकता होती क्या है, तो इस गुण को मैं आपको एक एग्जांपल के माध्यम से समझाना चाहूंगा कि जैसे कि हम बात करें सबसे पहले क्रिस्टलीय ठोसों का विषमदैशिक गुण,
विषम दैशिक शब्द का मतलब क्या होगा? विषम माने अलग अलग, मतलब जैसे विषम, जैसे विषम का अर्थ हम मान सकते हैं अलग अलग। एक समझाने के पर्पज से मैं आपको ये अर्थ बता रहा हूं। देशक, देशक का मतलब दिशा, मतलब ये कहना क्या चाहता है ये गुण कि माना कि कोई विशेष गुण है, कोई माना कोई विशेष भौतिक गुण का अध्ययन सभी दिशाओं से करने पर अलग अलग प्राप्त होता है। क्या होता है? अलग अलग प्राप्त होता है। जैसे कि मैं आपको समझाना चाहूंगा कि इसका रीजन क्या है। जैसे कि हम मान के चलें, जैसे कि आपको पता है कि ये क्रिस्टलीय ठोसों का गुण है, तो क्रिस्टलीय ठोस मैं बनाता हूं। जैसे ये इसके अवयवी कण हो गए, और एक अवयवी कण इस प्रकार है। एक अवयवी कण हम इस प्रकार, क्योंकि एक ठोस में दो प्रकार के अवयवी कण बिल्कुल हो सकते हैं। अब देखें, ये कोई क्रिस्टलीय ठोस है, मान के चलो अगर हम इस दिशा से किसी भौतिक गुण का अध्ययन कर रहे हैं और एक इस दिशा से भौतिक गुण का अध्ययन हम कर रहे हैं, तो देखें कि इस दिशा से चलने पर हमें अवयवी कणों का पैटर्न कुछ और प्राप्त होता है। अवयवी कण का जो पैटर्न है हमें कुछ और प्राप्त होता है, जबकि इस दिशा से चलने पर हमें अवयवी कण का पैटर्न कुछ और प्राप्त होता है। अवयवी कण का जो पैटर्न है वो कुछ और प्राप्त होता है। इसी कारण सभी दिशाओं से अध्ययन करने पर हमें जो भौतिक गुण का जो मान है वो सभी दिशाओं से अलग अलग प्राप्त होता है। तो बेसिकली इसका रीजन क्या निकल के आया? अवयवी कणों की अनियमित पैटर्न के कारण, अनियमित पैटर्न के कारण ये गुण उत्पन्न होता है। और जैसे कि मैं आपको बताना चाहूंगा कि अब आगे बढ़ते हैं। दूसरा जो गुण है वो है समदैशिकता। समदैशिकता जो कि अक्रिस्टलीय ठोसों का गुण है। किसका गुण है? अक्रिस्टलीय ठोस। अक्रिस्टलीय जो ठोस होते हैं, मैं स्ट्रक्चर बनाता हूं। जैसे कि ये कोई अक्रिस्टलीय ठोस इस प्रकार से है, कैसे ही बना सकते हैं, डजंट मैटर। अब चाहे आप इस दिशा से चलें, चाहे इस दिशा से चलें, हमें जो अवयवी जो कण है इसका रीजन क्या है, कारण क्या हो सकता है, ये सबसे पहले बताता हूं कि ये गुण होता क्या है। अर्थात सभी दिशाओं से किसी गुण का अध्ययन सभी दिशाओं से करने पर समान प्राप्त होता है। अब ये होता क्यों है मैं आपको बता दूं। जैसे कि आपको पता है अवयवी कणों जो अक्रिस्टलीय जो ठोस हैं उनमें अवयवी कणों की कोई निश्चित व्यवस्था नहीं होती है। इसके कारण आप किसी भी दिशा से किसी भी गुण का अध्ययन करें, सभी दिशाओं से जो है कणों की जो अव्यवस्था है, क्या है, कणों की अव्यवस्था वो समान रहती है। कणों की अव्यवस्था
जो है वो समान रहती है सभी दिशाओं से अध्ययन करने पर। क्या होता है कि हम किसी भी दिशा से चलें और क्रिस्टलीय ठोसों में जो कणों की अव्यवस्था होगी वो सभी दिशाओं से समान प्राप्त होगी। इसी कारण जो जिस भौतिक गुण का अध्ययन हम कर रहे हैं उसके मान में कोई भी चेंज नहीं आएगा। यही रीजन है कि क्रिस्टलीय ठोसों में समदैशिकता का गुण पाया जाता है। एक नई चीज मैं आपको बताना चाहूंगा जो मैं अपनी पहली वीडियो में बताना भूल गया था कि अक्रिस्टलीय ठोस को हम एक नाम से और जानते हैं, आभासी ठोस तथा अतिशीतित द्रव। क्या आभासी ठोस तथा अतिशीतित द्रव क्या होता है? अक्रिस्टलीय ठोस, आभासी ठोस या अतिशीतित द्रव। मैं आपको ये बता चुका हूं, अब बताता हूं कि इन्हें अतिशीतित द्रव कहते हैं। अतिशीतित द्रव क्यों कहते हैं? जैसा कि आपने हमारे घरों में देखा होगा, जितने भी फिक्स जो कांच होते हैं, जले हुए जो फ्रेमों में जो कांच होते हैं, वो 10, 20, 30, 50 साल बाद उनकी एक सतह, कोई भी निचली सतह वो मोटी हो जाती है। जैसे कि मैं आपको एग्जाम्पल से बताता हूं, जैसे कि जो कांच होते हैं, जड़े हुए जो कांच हैं, कांच की कोई भी निचली सतह मोटी हो जाती है। जैसा कि मैं बताना चाहूंगा, कांच एक अक्रिस्टलीय ठोस होता है, मोटी हो जाती है। इसी कारण कांच के इसी गुण के कारण इन्हें अतिशीतित द्रव नाम दिया गया है। ये मान के चलें कि जो कांच के जो अवयवी कण हैं वो गति कर गए, द्रव की भांति वो गति कर गए और निचली सतह पर जाकर इकट्ठा हो गए। कांच के इसी गुण को ध्यान में रखते हुए अक्रिस्टलीय ठोसों को अतिशीतित द्रव कहा गया है। तो आज का लेक्चर हमारा यही खत्म होता है। थैंक यू दोस्तों।